सो किड्स, आज हम बात करेंगे कि अकाउंट्स का पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले तो एग्जाम के दिन रिस्ट वॉच लेके जाना मत भूलना। इट इज एज इंपॉर्टेंट एज अ पेन। क्यों, ये मैं आपको बताता हूँ। आपको एग्जाम शुरू होने से 10 मिनट पहले आंसर शीट मिल जाएगी फॉर बेसिक डेटा फिलिंग। बेसिक डेटा फिलिंग करनी है एंड देन बस क्वेश्चन पेपर का वेट करना है। आंसर शीट में कुछ और नहीं लिखना है। आपको एग्जैक्ट 11 बजे क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। अब उसको पढ़ना शुरू करना है। बट कैसे? आपको क्वेश्चन नंबर 1 स्किप करना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ना है। वो भी उस सीक्वेंस में जिस चैप्टर में आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस हो उसको सबसे पहले पढ़ना है एंड सो ऑन। देन इन चारों क्वेश्चंस में से ऑप्शंस में कौन सा अटेम्प्ट करना है वो चूज करना है। देन एंड ओनली देन क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना है एंड सबसे लास्ट में क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 ये कंपलसरी क्वेश्चंस है। अगर आपने ये क्वेश्चन सबसे पहले पढ़े एंड अगर ये क्वेश्चंस डिफिकल्ट आए तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा एंड देन वो आपके बाकी के क्वेश्चंस को भी अफेक्ट करेगा। इंस्टेड अगर आप ऑप्शंस के क्वेश्चंस पहले पढ़ो तो दोनों ऑप्शन में से एक तो अटेम्प्ट करने जितना आपको आएगा ही। यहां ऑप्शन है आपके पास, इसलिए कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा। देन यही कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिविटी आपको कंपलसरी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में हेल्प करेगी इवन इफ क्वेश्चंस डिफिकल्ट हो। नाउ अटेम्प्ट कैसे करना है। क्वेश्चन पेपर टोटल 80 मार्क्स का है एंड टोटल अलॉटेड टाइम 3 आवर्स है, दैट इज 180 मिनट्स, जिसमें से 10 to 15 मिनट्स हमने क्वेश्चंस पढ़ने में यूज किया। अब बचे हुए अप्रोक्सीमेटली 165 मिनट्स है। तो अगर कैलकुलेट करें फॉर एवरी मार्क्स हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट्स है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 विच इज फॉर 20 मार्क्स हम उसको सॉल्व करने में 40 मिनट्स यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 विच इज ऑफ 10 मार्क्स हम उसे सॉल्व करने में 20 मिनट्स यूज कर सकते हैं एंड सो ऑन। अब वॉच देख के टाइम मार्क करके हर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करना है। सपोज आप स्टार्ट करते हो क्वेश्चन नंबर 2 से और वो एग्जैक्टली 11:15 को स्टार्ट करते हो, देन यू शुड स्टॉप राइटिंग द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2 एग्जैक्टली एट 11:35 दैट इज आफ्टर 20 मिनट्स। अगर सिर्फ एक अंडरलाइन भी करना बाकी हो तो भी उसको वहीं छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है। सपोज उस क्वेश्चन का काफी हिस्सा बाकी है आंसर में लिखना, तो उतने पेजेस ब्लैंक छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। डोंट फॉरगेट टू मार्क द टाइम बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह टाइम को स्ट्रिक्टली फॉलो करके पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है एंड बिलीव मी you will have time left at the end to complete all the questions that you have left incomplete in between. मैं टाइम फॉलो करने इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सपोज पेपर लेंदी आया या फिर कोई भी एक क्वेश्चन ट्रिकी या डिफिकल्ट आया और आप मेरा दिया हुआ टाइम शेड्यूल नहीं फॉलो करते हो तो आप आपके पेपर का मैक्सिमम टाइम उस क्वेश्चन में यूज कर लोगे एंड देन लास्ट में कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने जितना भी टाइम नहीं बचेगा। So it is better to complete 50% of the 100% paper rather than completing 100% of the 50% paper. अब अकाउंट्स के पेपर के लिए कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। टेबल एंड ऑल शुरू में ड्रॉ नहीं करना है। आप पेपर को हाफ में फोल्ड करो, क्रीज बन जाएगी, उसी से शुरू हो जाओ। बैलेंस शीट, P&L लेजर्स, ये सब क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त टैली नहीं करना है। सब टेबल की ड्रॉइंग और टैली करना बैलेंस शीट को, ये सब एकदम लास्ट में करना है क्योंकि सपोज अगर बैलेंस शीट टैली नहीं हुआ तो आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा एंड इट विल अफेक्ट योर रेस्ट ऑफ द पेपर। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, डू वेल।